बलौदाबाजार ज़िले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अंतर्गत रिक्तियां आई हैं और इस पर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बलौदाबाजार भाटापारा के एक विज्ञापन की। इस विज्ञापन में ज़िले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोनाखान विकासखंड कसडोल ज़िला बलौदाबाजार भाटापारा में केवल शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए अस्थायी रूप से हिंदी अंग्रेजी माध्यम CBSE पैटर्न पर शाला संचालन हेतु निर्धारित मानदेय पर अतिथि शिक्षक जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है वो गेस्ट टीचर के रूप में हो रही है। इसमें आपको PGT, TGT और इसके अलावा कुछ अन्य है। इन पदों की पूर्ति के लिए 12/5 यानी कि 12 मई तक कार्यालयीन समय में ऑफलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा के कक्ष क्रमांक 86 में आवेदक स्वयं उपस्थित होकर के या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है इसमें। और आवेदन करते समय अपने सारी योग्यताओं का सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ज़ेरॉक्स कॉपी आप लगा दें। जो चयन होगा वो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब किस विषय में पद हैं ये हम समझते हैं। पहले हिंदी माध्यम की बात कर लें तो PGT हिंदी, इसमें एक पद है और ये मुक्त है। योग्यताओं के बारे में मैं पूरा एक साथ बताऊंगा क्योंकि लगभग सारे PGTs और सारे TGTs के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो एक जैसे होते हैं। PGT इंग्लिश है, फिर PGT मैथ्स है, फिर PGT केमिस्ट्री है, PGT फिज़िक्स है, PGT बायोलॉजी है और PGT कंप्यूटर साइंस है। सब में एक एक पद है और सभी पद मुक्त हैं। इनमें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है, B.Ed होना ज़रूरी है और इसके लिए न्यूनतम परसेंटेज जो है वो 50% रखा गया है। और पूरी शिक्षा जो है अंग्रेजी विषय के साथ संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जो अंग्रेज़ी और हिंदी माध्यम में TGT है उसमें हिंदी, फिर अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। सबके एक एक पोस्ट है। अगर आप इस TGT ग्रेड में एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो आपको संबंधित विषय में स्नातक होना ज़रूरी है 50% अंकों के साथ, और इसके अलावा आपको B.Ed होना ज़रूरी है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ा होना ज़रूरी है। शुरू से आखिरी तक की शिक्षा जो है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। हाँ, TGT आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ललित कला में आपको एक डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और संगीत प्रशिक्षक के लिए संगीत शिक्षक के रूप में अध्यापन का अनुभव करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, और संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है। ये लेकिन महिला कैटेगरी के लिए है, एक पद है यहाँ पर। स्टाफ नर्स का एक पद है जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग होना ज़रूरी है। नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो यह भी आवश्यक है, और क्षेत्रीय भाषा का संपूर्ण या समुचित ज्ञान होना आवश्यक है ताकि आप संवाद ठीक से कर पाएँ। काउंसलर के लिए मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है, या फिर मनोविज्ञान विषय में डिप्लोमा हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो। 50% अंकों के साथ आपने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और क्लिनिकल साइकोलॉजी अध्ययन किए हुए अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात इसमें लिखी गई है। एक पद है, ये मुक्त है ये। अब इसके लिए जो शर्तें हैं वो भी अलग से बता दी गई है कि TGT तीसरी भाषा, इसमें संस्कृत होना अनिवार्य है आपका। TGT इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश होना ज़रूरी है, और TGT हिंदी के लिए एक विषय ग्रेजुएशन में हिंदी होना ज़रूरी है। अगर आप TGT मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ्स के साथ में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स,
या इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है। टीजीटी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी दो मुख्य विषय के तौर पर भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास होना आवश्यक है। टीजीटी विज्ञान में बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री ज़रूरी है। अगर आपने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे स्टेट टेट कहते हैं या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे सी टेट कहते हैं, इसका पेपर 2 पास किया हो तो ये ज़रूरी होगा। बीएड तो आवश्यक है ही। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता होनी चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापन करना होगा। और शासकीय या अनुदान प्राप्त संस्थान के विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव अगर आपके पास हो तो ये वांछनीय योग्यता के रूप में लिखी गई है। पीजीटीज के लिए मैंने पहले ही आपसे बता दिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको मैं कुछ सब्जेक्ट्स का जो एनालिसिस है वो करके बता दूं। 50% पीजी होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, ये बात तो मैंने पहले ही कहा। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपका इंग्लिश लिटरेचर में होना पीजी ज़रूरी है। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर में साथ में स्नातक स्तर पर भी हिंदी होना चाहिए। पीजीटी गणित के लिए गणित हो या अप्लाइड मैथ्स हो, दोनों में से किसी एक में आपको स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्नातक स्तर पर आपका गणित होना ज़रूरी है। पीजीटी फिजिक्स में आपको फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन तीनों में से किसी भी एक में अगर आपने पीजी कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, मगर ध्यान रखें स्नातक स्तर पर भी आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में से किसी एक में आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए और स्नातक स्तर पर रसायन एक विषय के रूप में आपने पढ़ रखा हो। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में इनमें से किसी एक में स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है और स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन पर आपने बॉटनी या जियोलॉजी विषय ले रखा हो। पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में एमटेक डिग्री हो। इनके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी ज़रूरी है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष रखी गई है फ्रेश कैंडिडेट के लिए और सेवानिवृत्त अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं तो 65 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को इसके लिए पात्र घोषित किया गया है। चयन की प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। पीजीटी के लिए आपको 20% हायर सेकेंडरी का वेटेज मिलेगा, 30% ग्रेजुएशन का वेटेज मिलेगा और 50% वेटेज मिलेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का। एक्सपीरियंस का 3 वर्ष तक का 3 अंक, 4 वर्ष तक का 4 अंक, 5 वर्ष तक का 5 अंक। ये एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं। और केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो 4 अंक, हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई तो 2 अंक, साक्षात्कार 25 अंक। इस तरह से आपको मार्क्स बताए गए हैं। इसी तरह का कुछ टीजीटी के लिए भी है। अंतिम मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किए 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों या अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। और इसके लिए एक फॉर्म होगा, मानदेय मैंने आपको नहीं बताया था, वो ज़रूरी है। पीजीटी को 320 रुपये प्रति कालखंड, अधिकतम 45,000 रुपये प्रति माह और टीजीटी को 300 रुपये प्रति कालखंड और अधिकतम 42,000 रुपये प्रति माह, ये आपका पारिश्रमिक का भुगतान होगा। और इसके अलावा सामान्य निर्देश बहुत सारे हैं इसमें। ये फॉर्म इसका कुछ इस तरह से था, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, फॉर्म अगर प्रारूप मिल जाए तो आपको मैं दिखा देता। ये अलग अलग फॉर्मेट हैं जो आपको साथ में अटैच करने हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ से आपको ये फॉर्म का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप ये फॉर्म का आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसके माध्यम से आप डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक देख लें, वहाँ से आपको ये
PDF डाउनलोड करने का तरीका मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको PDF वहीं से मिल जाएगा। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, आगे आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।